जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश जीके जीएस सीरीज में उत्तर प्रदेश कला, उत्तर प्रदेश के नृत्य, उत्तर प्रदेश का जो फेस्टिवल है और स्थापत्य कला, इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो आने वाले उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका लेक्चर नंबर 4 होगा। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है, तो ये होता है झांसी में। तो जो उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव है, ये झांसी में आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार कजरी महोत्सव जो है, इसका आयोजन मिर्जापुर में तथा गंगा महोत्सव, इसका आयोजन वाराणसी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है, ये आपको बताना है। तो यह है कालबेलिया। तो जो कालबेलिया है, उत्तर प्रदेश का परंपरागत नृत्य नहीं है। यह जो है राजस्थान का एक प्रचलित परंपरागत संगीत नृत्य शैली है, जबकि अन्य सभी उत्तर प्रदेश के संगीत नृत्य शैलियाँ हैं। कालबेलिया नृत्य जो है सपेरों की एक जाति है, इसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इस नृत्य में जो है सिर्फ महिलाएं शामिल होते हैं तथा पुरुष केवल वाद्य बजाते हैं। कालबेलिया को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की जो सूची है उसमें सम्मिलित किया है, ये ध्यान रखना है। धुरिया लोक नृत्य, ये आपको बताना है कि धुरिया लोक जो नृत्य है ये कहाँ का है। तो ये है बुंदेलखंड का। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। सूची फर्स्ट को सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची से नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची जो फर्स्ट है इस साइड दिए हैं मेले, और सूची सेकेंड में उनका स्थान दादरी मेला, नवचंडी मेला, पचकुइया मेला और शाकंभरी मेला। तो जो शाकंभरी मेला है ये आयोजित किया जाता है सहारनपुर में। तो डी का 3 हो जाएगा। तो डी का 3 ऑप्शन बी और ए दोनों में है। और जो ये है नवचंडी मेला, ये मेरठ में आयोजित किया जाता है। तो बी का 2, तो इसमें भी बी का 1 है। सॉरी, बी जो नवचंडी मेला है मेरठ में, तो सही तो है। तो नवचंडी मेला जो है मेरठ में, तो बी का 2। तो बी का 2 जो है सिर्फ इसमें है। तो ऑप्शन नंबर जो ए राइट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। दादरी मेला जो है ये बलिया में आयोजित किया जाता है। नौचंडी मेला हो गया आपका मेरठ में, और जो पचकुइया मेला है ये झांसी में हो जाएगा, और जो शाकंभरी मेला है ये सहारनपुर में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट हो जाएगा। दादरी मेला जो है बलिया में, नौचंदी मेला जो है मेरठ में, पचकुइया मेला झांसी में, और शाकंभरी जो मेला है सहारनपुर से संबंधित है। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो यह है बुंदेलखंड का। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। आल्हा एक लंबे समय से चली आ रही लोक कथाएं का नायक है। इनकी कथाओं को आधार बनाकर बुंदेलखंड क्षेत्र में एक विशिष्ट गायन प्रथा को जन्म मिला, जिसे आल्हा नाम से जाना जाता है। इस प्रथा के गीत भी स्थानीय देहाती भाषा में होते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बिरहा है फर्स्ट में, फर्स्ट सूची है, सूची सेकंड बिरहा है, कजरी है, मल्होर है और रसिया है। तो बिरहा जो है भोजपुरी में, तो ये सही है। कजरी अवधी भाषा में, बिल्कुल ये भी सही है। मल्होर ब्रजी, और जो रसिया है ये कौरवी, तो ये भी यानी जो इसका राइट हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। तो बिरहा जो है भोजपुरी, कजरी अवधी, मल्हर जो है ये है ब्रजी, और रसिया जो है कौरवी। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो यह है ख्याल और बाज लखनऊ। जो उपरोक्त में से कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नृत्य संस्कृति से संबंधित नहीं है, सभी गायन से संबंधित हैं। हालांकि अवध के नवाब जो हैं वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य को प्रशय दिया। इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ है, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के ब्रज जो मंडल है उसका जो संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो यह है चारकुला से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ब्रजमंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्यों में से जो हैं वो हैं चारकुला नृत्य, घड़ा नृत्य, मयूर
झूला नृत्य, रास नृत्य, ये सब जो नृत्य हैं ये ब्रजमंडल के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न का तो दिए गए लोक नृत्य एवं उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं, तो चारकुला जो नृत्य है यह ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर 108 दियो यानी जिसे दीपक कहते हैं का पिंजरा है, जिसे चारकुला कहा जाता है, सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। जो छोलिया है यह राजपूतों में प्रचलित इस नृत्य का जो गीत का प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। इस जो गीत नृत्य को बिहार के विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। जो जोगनी है यह अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। जो नटवरी है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहिरो यानी आयदों के में प्रचलित नृत्य है। लोक नृत्य जो है राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से? तो यह बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। जो लोक नाट्य राहुला का संबंध है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से हंसने हंसाने की शैली की शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो यह है डांडिया। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। जबकि रवाला हुआ, बढ़ैया हुआ और राई, ये सभी के सभी जो लोक नृत्य हैं ये बुंदेलखंड से संबंधित है। जो डांडिया है यह लोक नृत्य गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है, ये ध्यान रखना है आपको। बुंदेलखंड में जो संबंधित है रवाला, बढ़ैया, राई, ज्वारा नृत्य और सहरा नृत्य आदि बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। तो यह है धोबिया भी है, राई भी है, सायरा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त तीनों जो है नृत्य उत्तर प्रदेश के मुख्य नृत्य हैं। धोबिया जो है धोबिया राग यानी धोबी जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। राई जो है बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर किया जाता है। जो सायरा है बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने के समय किया जाने वाला लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये आपको बताना है कि कार्तिक एक लोक नृत्य कहाँ का है। तो यह है बुंदेलखंड का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो कार्तिक एक लोक नृत्य है यह बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला एक नृत्य है। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो यह है कथक। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। जो कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है उड़ीसा का शास्त्रीय लोक नृत्य है। और जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और जबकि जो कुचिपुड़ी है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है, तो यह है कथक। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो यह ढोला मारू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत जो है बिरहा, जो पूर्वांचल में चैती, ढोला, विवाह गीत, रसिया। जो रसिया है ये ब्रज में किया जाता है। सोहर हुआ, कजरी हुआ, कजरी जो अवध, आल्हा जो है बुंदेलखंड आदि। ढोला मारू राजस्थान का लोक नृत्य है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, ये आपको बताना है। तो ये है आगरा और मेरठ में। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो ढोला और रागिनी का प्रचलन पश्चिमी क्षेत्र में अर्थात सही उत्तर आगरा मेरठ में होगा। आल्हा प्रायः जो है पूरे उत्तर प्रदेश में विशेषतः बुंदेलखंड में गाया जाता है। यह वीर रस में गाया जाता है जो आल्हा है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ है। तो यह है कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। जैन ग्रंथों के अनुसार यह छठे तीर्थकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान था। उत्तर से साकेत को दक्षिण में गोदावरी तक तट पर स्थित पैठन से मिलाने वाले व्यापारिक मार्ग पर यात्रा करने वाले के लिए कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल था। 7वीं शती ईस्वी में हेमसाग यहाँ आया था। यहाँ पर 10 से अधिक बौद्ध विहार थे जो अब जीर्णावस्था में है। यहाँ पद्म प्रभु का मंदिर है जिसे चंदन बाला की प्रतिमा भी है। तो ध्यान रखना कि यहाँ जो है पद्म प्रभु का मंदिर है जिसमें चंदनबाला की प्रतिमा भी है।
काम्पिल्य निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? यानी जो काम्पिल्य मेला है ये आपको बताना है कि किस धर्म से संबंधित है, तो यह है जैन धर्म से। जो काम्पिल्य है यह उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित है, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। काम्पिल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थान है। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव आयोजित करता है। यह है योग महोत्सव। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। तो इलाहाबाद में प्रत्येक 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से योग महोत्सव का आयोजन करता है। निम्न में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो ये है बिहू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रसिया हुआ, स्वांग हुआ तथा कव्वाली, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विशेष लोकगीत लोक संगीत हैं, जबकि बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? तो ये है वाराणसी। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। भारत में जो है 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, जो इस प्रकार है। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कर दिया गया है उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड तथा नासिक जो है महाराष्ट्र में, ये सभी जो स्थान है यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, जबकि वाराणसी में कुंभ मेला जो है नहीं लगता है। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो यह है सैरा। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका करेक्ट। जो सैरा नृत्य है ये बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। फसल के कटाई के समय आयोजित किया जाने वाला यह लोक नृत्य काफी प्रसिद्ध है। सैरा नामक लोकगीत के साथ नाचे जाने के कारण इसका नाम जो है सैरा नृत्य पड़ा। इस नृत्य में सैरा गाने वालों के दल अपने हाथों से लकड़ी के छोटे छोटे डंडे जो इस नृत्य के लिए बनाए जाते हैं लेकर गोलाकार खड़े हो जाते हैं। सैरा नृत्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दाएं बाएं दोनों ओर से बढ़ने वाले डंडों पर अपने डंडे बजाता है। प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक प्रसिद्ध जो सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है वारिस अली शाह के, यानी प्रसिद्ध जो सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत जो हैं वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, तो यह है मुस्तरी बाई। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। मुस्तरी बाई जो थी फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो यह आल्हा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। आल्हा जो है बुंदेलखंड का प्रमुख लोकप्रिय गीत है। बिरहा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में गाया जाने वाला लंगुरिया बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। डैश एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है। तो यह नौचंदी का मेला। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। तो हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा की भावना को जीता जागता प्रमाण उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होली के बाद दूसरे रविवार को लगने वाला नौचंदी मेला है। कुंभ मेला जो है प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन में लगता है। गंगा मेला कानपुर में और सिकरी मेला गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो यह कजरी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में सावन महीने में महिलाओं द्वारा प्रमुखतः कजरी लोक गीत जो है गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है।
बिरहा जो है प्रमुख शुभ अवसरों पर किसी घटना कहानी का लोकगीत के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है। रसिया है, जो रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से है। और चैती यानी चैता लोकगीत फाल्गुन पूर्णिमा से चैत पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोकगीत हैं चैती, ढोला, आल्हा, बिरहा, रसिया, पूरन भगत और भर्तहरी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो यह है उर्दू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा के तहत उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय बोलियां अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, अवधी और भोजपुरी बोलियां ये सभी के सभी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की जो दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है उर्दू। नेक्स्ट है चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं, जिनकी वे हैं आपको बताना है द क्विंटेस्ट रेलिक ऑफ चुनार फोर्ट इज द श्राइन ऑफ। ते हैं भर्तहरी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चुनार जो है मिर्जापुर जनपद में स्थित है। यहाँ अनूप देविका हैं जो भर्तहरी से संबंधित हैं। पास ही बल्लभ संप्रदाय का कोप मंदिर है जहाँ विट्ठल नाथ जी की गद्दी है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हैं इटावा से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जन्म हुआ था 1894 में उत्तर प्रदेश में हुआ। ये भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादकों में से एक हैं। ये प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के पिता थे। नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित है। इनकी मृत्यु 1938 में कोलकाता में हो जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो बुलाया जाता है गिरिजा देवी को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। गिरिजा जो देवी थी इन्हों को जो है इनके शिष्यों के द्वारा जो है अप्पा जी बुला कहा जाता था। गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित थी। ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। इन्होंने जो है भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो यह है बनारस घराना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कथक नृत्य शैली से संबंधित घराने निम्न हैं। जयपुर घराना यह युद्ध शैली एवं आक्रामकता का प्रदर्शन करता है। लखनऊ घराना जो है संस्कृत, प्रेम प्रसंग, लोकाचार और श्रृंगार प्रदान करता है। और बनारस घराना जो है आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो उर्दू है। अभी हम लोग इसे देखे हैं। ये भी यहाँ से है। ये माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है? तो ये शुरू होता है मकर संक्रांति के दिन। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट हो जाएगा। माघ मेला जो है प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ महीने में जो जनवरी में लगता है। इसकी जो शुरुआत होती है माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन से होती है। यहाँ पर 6 वर्ष पर कुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। कबीर जो संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। कबीर का जो जन्म होता है 1398 में ईस्वी में, जो विवादास्पद है। वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था, परंतु इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे के यहाँ हुआ था। कबीर की वाणी का संग्रह जो है बीजक नामक से प्रसिद्ध है। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता था। कबीर जो हैं ये सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में लगभग मगहर में हुई थी, लेकिन बाद में कुछ इतिहासकार इनकी मृत्यु 1498 को मानते हैं। नेक्स्ट है लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश द्वारा रखी गई थी? तो ये रखी गई थी बख्शू के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी ए राइट हो जाएगा। तो जो उस्ताद बख्शू खां थे इन्हीं के द्वारा लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से एक है।
इसकी स्थापना अवध के जो आखिरी नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है, तो ये खेली जाती है डंडे के साथ। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। बरसाना की लट्ठमार होली डंडे से खेली जाती है। यहाँ की लट्ठमार जो होली है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बनारस यानी मथुरा में जो पड़ता है कि बनारस नहीं बरसाना, यह जो है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना मथुरा में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का चरकूला क्या है, आपको ये बताना है। तो यह है ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। आप लोगों को ध्यान रखना है। बुंदेल जो ये दिया था बुंदेलखंड क्षेत्र के मूल निवासी के एक जंगली बिल्ली, तो नहीं। वो अवध क्षेत्र के उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, ये भी नहीं है। लखनऊ के क्षेत्र के पारंपरिक कढ़ाई शिल्प, ये भी नहीं। जो उत्तर प्रदेश का चरकूला क्या है, तो ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चरकूला जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य में कृष्ण जी के गीतों पर महिलाएं वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और घूंघट करके नृत्य करती हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये है चारकूला, तो यही है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो चारकूला हुआ, रासलीला हुआ, रामलीला हुआ, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा नृत्य, ये सभी के सभी जो हैं उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हैं। जबकि जो लावा है लक्षद्वीप में किया जाता है, जो कोल्टम है तमिलनाडु और बिहू जो है असम। कोल्टम केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का जो त्यौहार है मनाया जाता है, तो मनाया जाता है हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। कुंभ मेला उनका स्थान और किस नदी में मनाया जाता है, तो कुंभ मेला जो है प्रयागराज में लगता है, जो एक गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम पर। कुंभ मेला जो है हरिद्वार, यहाँ गंगा नदी के तट पर। कुंभ मेला जो उज्जैन है क्षिप्रा नदी, और जो कुंभ मेला नासिक है गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, तो यह है आगरा का किला। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में यूनेस्को के द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। उत्तर प्रदेश के 3 स्थल ताजमहल हुआ, आगरा का किला, फतेहपुर सुकरी, ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। रामनगर का किला वाराणसी के नाम रामनगर में स्थित है। अकबर का मकबरा जो है आगरा के सिकंदरा में स्थित है। और अलीगढ़ का किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है। उत्तर प्रदेश की चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया, तो किया था जहांगीर की। ऑप्शन नंबर जो ए राइट हो जाएगा। तो जो मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्सव प्रति ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि जो मुगल सम्राट जहांगीर के समय ही चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पे थी। वह चित्रकला का कुशल पारखी था तथा इसके समय ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने हेरात के आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। इसके समय कुछ जो प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर एवं अब्दुल हसन। नोट, फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, यहाँ पे समाप्त हो जाता है जो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य थे, कला, स्थापत्य कला, इससे रिलेटेड MCQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।